प्रभु छाड़े करी छोह। बड़ा सार्थक शब्द छोह। भगवान ने छोह किया, कृपा की और जयंत बच गए। हनुमान जी भी यही कहते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। अब भगवान की कृपा देखो, हमारा मन अविद्या के कारण जगत के नाम रूप में ऐसा फंसा के ऊपर उठ नहीं पा रहा है। तो दो स्थितियां बनी। ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया, देह भाव से ऊपर उठो, इस नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठो। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। जो नाम रूप में जकड़े हैं, जो नाम रूप में, जो नाम रूप में जकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं। सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े। और भेद दृष्टि हट जाए तो, हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। सब भेद दृष्टि का झगड़ा है। नाम रूप में जो फंसे हुए हैं वे माया के पकड़े हुए हैं। पर ये जगत बना किससे? यह जगत बना किस कल से है? किस मशीन से बना? उत्तर मिला, यह मैं तू के सब बल से है। और ये मैं तू, यह मैं तू भी मन मल से है। ये मैं तू भी मन मल से है, ना समझी की वजह से। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। जब अहम भाव यह उठते हैं, जैसे ही हमारा अहम कोई आकार ग्रहण करता है, यही तो माया है। मैं और मोर तोर तैं माया, यही बस कीने जीव निकाया। जब अहम भाव यह उठते हैं, तब आत्म तत्व से हटते हैं। सब द्वंद्व जगत के बढ़ते हैं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। तू देख जगत सब सपना है, रे पेख नहीं कुछ अपना है। नित अविनाशी चित लखना है। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं।
नहीं, मैं और नहीं। और यह बात तो परम भक्त श्री हनुमान जी ने भी कही है। अध्यात्म रामायण में जब जानकी माता ने श्री राम के स्वरूप का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया तो प्रभु ने पूछा, हनुमान समझ लिया मेरे बारे में? हाँ। अच्छा, क्या समझे? श्री हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तु दासो हम। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं। और स्वरूप दृष्टि से वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चिता मते। और स्वरूप से तो दो हैं ही नहीं, एक ही है। मैं और नहीं, तू और नहीं। और यह अनुभूति होगी कब? जब देहाध्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस अहम के आकार से मुक्त होकर ब्रह्माकार हो जाए। यह ब्रह्माकार वृत्ति ही के लिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। एक महात्मा कहते हैं, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। जिसको स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूं। यह उन ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुषों की जो अनुभूति है, यह ज्ञानी जनों की अनुभूति है। वे इस देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो गए। आत्मन्यो आत्मना तुष्टा। स्वामी राम तीर्थ पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं, समुद्र में तूफान आ गया, डर लगा मन को। तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों? कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों? ना खुदा तू, लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू। खंजर की क्या मजाल के जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल के घायल हुआ है तू। यह जो ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों का नित्य आनंद का अनुभव है, वे ज्ञानी नहीं, वे तो ज्ञान के स्वरूप ही हो गए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो गुरुदेव ने कहा कि ऊपर उठो, भगवान ने कहा कि मुझ तक आना है तो ऊपर उठो। तो जो ऊपर उठ गए, वृत्ति से, देहाकार वृत्ति से ऊपर उठ गए, वे तो वहां पहुंच गए जहां वे स्वरूप से रहते हैं। पर भक्तों ने कहा कि हमारी जन्म जन्म की पकड़ इतनी मजबूत है कि हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। हम लाख कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, थोड़ी देर को तो होश आता है, फिर झपकी लग जाती है, फिर अपने को शरीर ही मानने लगते हैं। और ये नाम रूप में ऐसे हम फंसे हैं कि प्रभु हम ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान बोले, फिर हम तो तभी मिलेंगे जब नाम रूप से ऊपर उठो, तभी हमारे आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी। सीढ़ी लगा रखी है, ज्ञान की सीढ़ी है, सत्संग की सीढ़ी है, इससे ऊपर उठो। एक भक्त ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु सीढ़ी के दोनों उपयोग होते हैं। क्या? बोले उस सीढ़ी से ऊपर भी उठा जाता है और ऊपर वाला चाहे तो सीढ़ी से नीचे भी उतरता है। भगवान बोले, तो क्या चाहते हो? भक्त ने कहा कि अगर हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो प्रभु आप ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे देश में आओगे तो तुम्हें हमारे ढंग से आना पड़ेगा। चलो हम तुम्हारे देश में आएंगे तो तुम्हारे ढंग से आ जाएंगे। इसलिए जब देह भाव से कोई ऊपर नहीं उठ सका
तो भगवान ने अनुग्रह किया कि जो देह भाव से ऊपर उठ गए वे तो मुझ तक पहुंच गए, और जो देह भाव से ऊपर नहीं उठ सके उन तक हम पहुंच जाते हैं। और भगवान ने अपना एक नाम और रूप लेकर प्रकट हुए। निज इच्छा प्रभु अवतर्यो, निज इच्छा निर्मित तन। भगवान के मन में संकल्प हुआ और वे भक्त के भाव के कारण प्रकट हो गए। अब इसमें सुविधा हो गई। अच्छा देखो, हमारे यहां भक्ति का बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग शरीर से सच्चिदानंद नहीं है, स्वरूप से सच्चिदानंद है। पर भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो हमारे भक्तों का भाव है कि केवल स्वरूप ही नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान तो शरीर से भी सच्चिदानंद है, शरीर से भी नित्य है। तभी तो भक्तिमती माता मीरा कहती है, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। नित्य अद्वैत निष्ठा संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत बीथी पथ के रिहुपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयम हठेन, दासी कृता गोप वधु बिटेन। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार, पर किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? बोले जिस नटखट नंद नंदन को गोपांगनाओं ने अपना दास बना रखा है, उस कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। इसलिए दूसरे पद मंत्र में भी वे कहते हैं, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। और इस श्लोक का अंतिम चरण है, कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। एक सखी कहती है, सुनो सखी कौतुक मेकम। हे सखी एक तमाशे की बात सुनो। नंद जी के आंगन में मैंने देखा नृत्य करता हुआ एक बालक, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, वह शोभा का अमोघ आकर्षण, ऐसी सौंदर्य सुधा जिसका रसपान नेत्रों ने किया। मुझे लगता था नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वही मूर्तिमंत होकर नृत्य कर रहा है। एक भक्त वृंदावन में बैठे, आंख बंद किए, बिल्कुल सिद्धासन में बैठे, कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए। ब्रज के एक रसिक निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? देखते नहीं आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अरे बाबा जाने दे, सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, यहां भी आंख मूंदे। क्या कर रहे हैं? ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले करते रहो करते रहो, पर आंख खोलना नहीं। क्यों? बोले अगर आंख खुल गई तो बंद करनी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? बोले कहीं आंख खुल गई और श्री कृष्ण चंद्र दिख गए तो फिर आंख बंद नहीं कर पाओगे। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी, जो आत्मा राम महात्माओं के चित्त को भी चुरा लेते हैं। यह भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अमोघ आकर्षण है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग पूजा ध्यान, लाल की मुस्कान, लखी लाल की मुस्कान।
नैन लाल की मुस्कान। भगवान भक्त के लिए सुंदर रूप और नाम लेकर आते हैं, लीला करते हैं। सोई जस गाय भगत भवतरहि। इसीलिए अवतार, सीढ़ी को बोलते हैं अवतरणिका। भगवान अवतार लेते हैं, और जब अवतार लिया भक्त ने कहा अब सुविधा होगी। कैसे सुविधा हुई? देखो, कोई पानी में डूब रहा हो तो पानी से पार जाने के लिए पानी का ही सहारा लेगा। धरती पर कोई गिर गया हो तो ऊपर उठने के लिए धरती का ही सहारा लेगा। इसी तरह हम नाम रूप के इस प्रपंच में डूब रहे थे, तो भगवान ने कहा कि हमारे नाम रूप का सहारा ले लो, ऊपर उठ जाओगे। तो भगवान के नाम और रूप का सहारा लिया। अब हुआ क्या कि जो अहम, एक देखो, अहम का भी कोई आकार नहीं है पानी की तरह। जैसे पानी का कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी तरह यह अहम पानी की तरह है, शरीर बर्तन की तरह है। पानी जिस बर्तन में गिरे उसका आकार ग्रहण करता है, अहम जिस शरीर में आए उसी का आकार ग्रहण करने लगता है। देहाकार वृत्ति, गेहाकार वृत्ति। तो भगवान ने कहा एक काम करो। क्या? बोले जो अहम अहम करते थे, मैं यह हूं मैं यह हूं, अब भक्त ने कहा कि अब मैं यह नहीं रहा। अब किसके क्या रहे? बोले अब हम किसी के कुछ नहीं रहे, अब हमारे अहम ने दूसरा आकार ग्रहण कर लिया। क्या हो गए? बोले दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान का दास हूं। अब देखो, अहम ने जो आकार ग्रहण किया था वह हट गया, वह अविद्या माया थी। देह से जो संबंध के कारण अहम ने आकार ग्रहण किया था वह अविद्या माया है, और भगवान से जुड़कर अहम ने जो आकार ग्रहण किया वह विद्या माया है, और इसी का नाम भक्ति है। मन जब जगत से जुड़ता है तो आसक्ति होती है, और मन जब भगवान से जुड़ता है तो भक्ति होती है। अच्छा, जगत से जुड़ने पर मन मलिन होता है, और भक्ति के कारण जब मन भगवान से जुड़ता है तो मन निर्मल होता है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उदाहरण है। भगवान की सुंदरता देखी जनकपुर की देवियों ने, आहा, ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं थी। अच्छा, अब आप विचार करना कि राम जी की सुंदरता देखी जनकपुर की देवियों ने, तो अक्सर किसी शरीरधारी की सुंदरता देखने से मन बिगड़ता है। लेकिन यहां तो हिय हरसई बरसई सुमन, मन सुमन हो गया, मन सुमन हो गया। क्यों? कहा कि सुंदरता तो वही है, आकार तो उसी तरह का है जैसा संसार में दिखाई देता है, लेकिन इतना ही अंतर है। क्या? बोले अगर हम चांद की सुंदरता देखेंगे, चांद की सुंदरता से जुड़ेंगे तो मन बिगड़ेगा, और अगर राम की सुंदरता से जुड़ेंगे तो मन सुमन हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वह सुंदरता श्री राम की है। और यही कारण है कि जब चांद की सुंदरता देखते हैं तो अपनी देही की याद आती है, देह से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन जनकपुर की देवियों ने जब राम जी को देखा तो उन्हें देही की याद नहीं आती, उन्हें तो वैदेही की याद आती है। बर सांवरो जानकी जोगू, यह राम जी की सुंदरता तो देह भाव से ऊपर उठा देती है, और बिना यत्न के। इसीलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भगवान की सुंदरता जिसने देखी
उन्हें अपनी ही याद नहीं रहती। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। दिखने ही वाला रह जाता है, देखने वाला रहता ही नहीं है, बचा ही नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तेहमा दुई न समाही। तो ज्ञानी जिस अनुभूति में पहुंचता है वहां केवल मैं रह जाता, अद्वैत, दूसरा नहीं। और भक्त जब पहुंचता है तो तू रह जाता है, उसको अद्वैत न कह के अनन्यता कह देते हैं। इसलिए जहां भक्ति में दूसरा मिटता है उस स्थिति का नाम अनन्यता है, और ज्ञान की निष्ठा में जहां दूसरे का भान नहीं रहता उसको अद्वैत बोलते हैं, दूसरा है ही नहीं। तो भगवान ऐसा सुंदर नाम रूप लेकर आते हैं कि भगवान को देखने वालों का मन फिर दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, बल्कि जगत की तरफ मन जाता ही तब तक है जब तक भगवान नहीं दिखे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबों की रही सकें रवि रजनी एक ठाम। संत श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी परिणीता रत्नावली जी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुए और रात्रि के समय ही जमुना जी में कूद गए, मुर्दे का सहारा लिया, नाव समझकर पार हुए, छत पर लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर ऊपर पहुंचे। रत्नावली जी जाग गई। आप पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। अस्थि चर्ममय देह तासन ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम सो तो न होती भव भी। प्रेम तो यही रहे, लगन तो यही रहे, पर इधर नहीं उधर, चाम से नहीं राम से। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े, सिर झुका लिया, चल पड़े राम जी के दर्शन के लिए। और जब चित्रकूट में राम जी का दर्शन हुआ, बस अब क्या देखना, अब किसे देखना। ऐसा सौंदर्य सार सर्वस्व भगवान के मुखचंद्र को देखकर कुछ देखना बाकी नहीं रहता। तो भैया भक्ति के कारण भगवान नाम रूप लेकर आते हैं, और भगवान के नाम रूप में भक्त का मन ऐसा स्थिर होता है कि जगत के नाम रूप में जाता ही नहीं है। तो भगति करत बिनु जतन प्रयासा। अच्छा एक बात, भगवान अगर प्रकट होकर दर्शन दें तो मन लगाने का प्रयास करना पड़ेगा, लग ही जाएगा। उन्हें देखते ही अरे ना लगे, ऐसा प्रयास करने वाले भी सावधान नहीं रह सकेंगे। इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। महाराज जनक कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अच्छा, तो भगवान में अनंत असीम सौंदर्य है, हाँ, अनंत करुणा है। मन को ऐसा ही तो कोई चाहिए जिसकी सुंदरता कभी न मिटे, जिसकी करुणा कभी समाप्त ना हो, जिसकी सामर्थ्य असीम हो। यह जगत में कहीं नहीं है, यह तो भगवान की है। लेकिन ये बताएगा कौन कि भगवान में ही ये सारे गुण हैं। इसीलिए अगर असीम सुख चाहिए तो भगवान से ही जुड़ना। कौन बताएगा? बोले वही बताएगा जिसने जाना है। और जाना किसने है? का संतों ने जाना। इसलिए प्रथम भगति संत कर संगा, भगति संतन दूसर रति मम,
कथा प्रसंगा भगति संत प्रथम भगति संतन भगति संतन भगति